Assalamualaikum. Dear Park Garrison students, I am your chemistry tutor Rashid Ali. Today we are going to discuss chemistry class 9 chapter number 4 structure of molecules. The topic is coordinate covalent bond or dative covalent bond. जी बेटे, आज हम केमिस्ट्री के 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। उसका टॉपिक जो है वो है कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। जी बेटे, टॉपिक की तरफ देख लीजिए। ये टॉपिक है हमारा, टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, जी ये इसका दूसरा नाम है। बेटे हम इसमें जो पढ़ेंगे, आप नाम देख रहे हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड की तरह का ही है। डेटिव और कोऑर्डिनेट अजाफी नाम आया है। इसका मतलब हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बन रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर उसको कोवलेंट और इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट, इसमें थोड़ा सा फ़र्क तो होना चाहिए। जी, सिर्फ जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है वो म्यूचुअल होती है। दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, और दूसरा जो होता है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों को जोड़ने का बायस बनता है। चूँकि जोड़ना या जोड़ जो होता है वो बॉन्ड होता है, तो दो एटम्स के दरमियान का ये जोड़ या बॉन्ड जो होता है इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम दे देते हैं। जी बेटे, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आ जाइए। प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपकी बुक के मुताबिक भी यहाँ पे लेके चलूँ तो वो है कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड को बॉन्डिंग भी क्या देते हैं, एज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा मेन वर्ड है, इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, वन बॉन्डेड एटम ओनली, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इसके की वर्ड्स हैं। अगर आपको पूरी डेफिनेशन में ये आते हैं तो आप ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा डेफिनेशन तो कर चुके। दैट मीन्स दीज आर द कीवर्ड्स। इनके बगैर डेफिनेशन के मार्क्स भी नहीं मिलते। याद रखिएगा, बोर्ड में इसको लिखने के मार्क्स है। अगर ये नहीं लिखा तो फिर आपको बोर्ड में मार्क्स भी नहीं मिलते, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। डेफिनेशन क्या है कि जब भी दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो और उसमें एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पेयर डोनेट कर रहा हो और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा हो, तो दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जी, अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कि बॉन्ड का पेयर जो है वो डोनेट कर रहा है कोई, तो इसका मतलब कोई एक्सेप्ट भी कर रहा होगा। जी, जो डोनेट कर रहा होता है उसको हम डोनर का नाम देते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ पे हेडिंग्स बनाते जाइएगा। टॉपिक बहुत इजी है, हेडिंग्स बनाते जाइए, डेफिनेशंस यहाँ पे लिखते जाइएगा। जी, द एटम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। जिसने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करना है, देना है, वो डोनर कहलाएगा। जैसे कि आपकी बुक के मुताबिक अगर मैं चलूँ तो वो एग्जांपल NH3 यानी अमोनिया है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन का पेयर अवेलेबल है जो ये डोनेट कर सकता है, तो ये डोनर कहलाएगा। इसी तरह अगर एक्सेप्टर की बात करें, एक्सेप्टर जो है वो एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है। जिसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो ले सकता है, इसलिए हम उसको एक्सेप्टर का नाम देते हैं। द एटम विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, द एटम विच accepts electron pair
इज कॉल्ड एक्सेप्टर। अच्छा, एक्सेप्टर इसे क्यों कहा गया है? चूँकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और ये कमी पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, इस वजह से इसका नाम एक्सेप्टर है। इसकी मिसालों में देखें, एग्जांपल्स में आ जाएं तो यहाँ पे बेटे H पॉजिटिव जिसको प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन का नाम दिया जाता है और BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, इन दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस शेल के अंदर कमी होती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ले सकते हैं, इसलिए हम इनको एक्सेप्टर्स का नाम दे देंगे जी। एक्सेप्टर्स। अब इलेक्ट्रॉन का पेयर वो होना चाहिए जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहा हो। पहले उसने इस बॉन्ड बनाने से पहले कभी हिस्सा दो एटम्स के दरमियान में जोड़ने का काम ना किया हो। अब वो इलेक्ट्रॉन का पेयर फिर क्या कहलाएगा? उसको हम लॉन पेयर कहते हैं जी। लॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉन बॉन्डेड का मतलब जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, वो फ्री पड़ा हुआ है। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम, एक एटम पर अवेलेबल है, मौजूद है। इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लॉन पेयर। किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा जो है, पेयर जो है, वो खाली पड़ा हुआ है और वो अभी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा था, तो वो लॉन पेयर कहलाता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल में बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल वन लॉन पेयर इज अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। देखिए NH3 अमोनिया है, इसमें ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। इसको यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दिया गया है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल रहे होते हैं, बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 पूरे करने के लिए, ऑक्टेट करने के लिए पूरा। ये क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बना लेता है, जोड़ा बना लेता है, ताकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। 2 4 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन को चूंकि 2 चाहिए तो उसका भी हर एक हाइड्रोजन का भी डुप्लेट भी कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, 2 एटम्स को आपस में जोड़ रहे हैं, लेकिन यहीं पे एक एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो बॉन्डिंग में यानी 2 एटम्स को जोड़ने में हिस्सा नहीं ले रहा, तो फिर इसको हम लॉन पेयर का नाम देते हैं, लॉन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसके पास भी होगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की अहलियत रखता है, दैट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और वो एक्ट करेगा एज अ डोनर। वो एटम या वो मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, यानी बॉन्डिंग के अलावा उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और फिर भी उसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर नॉन बॉन्डिंग फॉर्म में मौजूद है, वो लॉन पेयर कहलाएगा, और ये मॉलिक्यूल ये कहलाएगा डोनर जी। अब इसकी एक्सप्लेनेशंस में चलें तो कैसे कैसे हम इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में, आपके बुक पे, टेक्स्ट बुक पे जो आपको चाहिए कि आप प्रिपरेशन करें, जो टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो वो आपके लिए बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे जो एक दी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल NH4, अमोनियम रेडिकल को कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होती है, यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसमें बनता है। कैसे बनता है? अमोनिया हैज़ 1, यहाँ पे मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बता दूँ तो थ्योरी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी जी। आप स्ट्रक्चर की तरफ गौर कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास ये है नाइट्रोजन, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये अपने 8 पूरे करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है तो इसके 6 हो गए, एक और शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ तो अब हो गए 7, अगर एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो अब हो गए 8। यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा 2 एटम्स के दरमियान में मौजूद हो और ये इनको जोड़ता भी है तो इसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। ये भी बॉन्ड पेयर हुआ, ये भी बॉन्ड पेयर हुआ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का पेयर 2 एटम्स के दरमियान में नहीं है, इट इज़ नॉट बिटवीन द 2 एटम्स, सो इट इज़ लॉन पेयर, इसलिए हम इसको लॉन पेयर कहेंगे जी। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम
अमोनिया का नाम देते हैं। आप अमोनिया में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर मौजूद है। जी, लॉन पेयर मौजूद है, तो फिर यहाँ पे देखिए, अगर इसके पास हाइड्रोजन, जिसका हाइड्रोजन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके शेल में, अगर ये रिमूव हो जाए तो इसका वैलेंस शेल खाली हो जाता है, इट इज़ एम्प्टी। It needs 2 electrons to get stable to complete its octet। यहाँ पे आप देखिए इसका साइन ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं H+ के साथ, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, या इसको प्रोटॉन भी कह देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन बाकी रह जाता है, तो इसका मैस एक प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए इसको हम प्रोटॉन का नाम भी दे देते हैं। जी, प्रोटॉन और अमोनिया आप देख रहे हैं, इस पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर लॉन पेयर अवेलेबल है, ये डोनेट कर सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए, ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये डोनर हुआ और ये एक्सेप्टर हुआ। यहाँ पे बात देखिए, गौर कीजिएगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा कि बिल्कुल वैसा ही लिख लीजिएगा, जो नाइट्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे हाइड्रोजन भी सेम लिख लीजिए, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के सिंबल्स। और ये जब इलेक्ट्रॉन का पेयर, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, यानी मैं हाइड्रोजन को ऊपर ले जाऊँ और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, अगर इसको मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो लगाना पड़ता है। जी, ये एक एरो लगा के, छोटा सा एरो, तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को इनक्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, बड़ी ब्रैकेट में, और अगर इनमें से किसी के ऊपर कोई चार्ज हो तो वो चार्ज ऊपर लिख दिया जाता है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज था हाइड्रोजन आयन के ऊपर, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और ये सारा जो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये दो एटम्स हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को आपस में जोड़ सकता है, क्योंकि इसके वजह से हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है और एट द सेम टाइम यही इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है, पेयर है, इस नाइट्रोजन को भी स्टेबल कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों को जोड़ देगा। जब स्टेबिलिटी आ जाती है तो दोनों एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। वो बॉन्ड जो बनेगा उसको हम नाम दे देंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जी, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर हम इसकी थ्योरी की तरफ चलें तो जी थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए, बोर्ड में आपने लिखना भी है, तो थ्योरी लिखने के लिए आपके लिए सैम्पल वर्डिंग में आपकी बुक को भी हमने मलहूज रखा है, उसको भी सामने रखते हुए, अमोनिया हैज़ 1 लॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन। आप सीख चुके हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है जिसको लॉन पेयर कहते हैं, वाइल H+ यानी हाइड्रोजन आयन जिसको प्रोटॉन भी कहते हैं, हैज़ एम्प्टी वैलेंस शेल, उसमें वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। H+ नीड्स 1 लॉन पेयर और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन के जोड़े की ज़रूरत है। व्हेन NH3 अप्रोचेज कम्स टू H+ यानी हाइड्रोजन आयन के पास आता है तो क्या होता है, NH3 डोनेट्स लॉन पेयर। NH3 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर जो लॉन पेयर है वो डोनेट करेगा, किसको करेगा, H+, एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम, और इन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल देके भी ये एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगली एग्जांपल जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेटा उसकी तरफ चलते हैं। उसमें अगर आप देखें यहाँ पे डोनर भी होगा, एक्सेप्टर भी होगा, तो डोनर यहाँ पे सेम NH3
जिसको आप अमोनिया कहते हैं। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5 6 हो गए हाइड्रोजन के साथ एक शेयर करने के बाद, 7 हो गए एक और हाइड्रोजन के साथ शेयर करने के बाद, 8 हो गए अब एक और हाइड्रोजन के साथ शेयर करने के बाद। जबकि इसके साथ जो आके दूसरा एलिमेंट एक मॉलिक्यूल मिलता है BF3। याद रखिएगा BF3 जो है इसमें बोरॉन और फ्लोरीन, इसको डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ ताकि आपको फ़र्क वाज़े रहे आपके लिए। जी, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। इनकम्प्लीट वैलेंस शेल है, एक चाहिए कंप्लीट करने के लिए, तो हर फ्लोरीन के ये 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शो कर देता हूँ। और एक ये जब इनके दरमियान में ये शेयरिंग कर लेते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पे इनके दरमियान में एक जोड़ा बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 ये और 2 ये, 4 और 2 6 और 2 8, फ्लोरीन स्टेबल हो गया। बोरॉन के पास ये 2 भी इस्तेमाल होंगे, 3 हो गए, 4 हो गए, लेकिन अभी ये स्टेबल नहीं है। इस फ्लोरीन के साथ भी जब ये उस फ्लोरीन के जैसा ही बॉन्ड बनाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मैं ले आता हूँ। जी, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनने की वजह से उसकी तरह बिल्कुल यहाँ पे भी फ्लोरीन के 8 पूरे हो गए ऑक्टेट, 2 and 2 4 6 and 8, और बोरॉन के हो गए 2 and 2 4 and 1 5। तो यहाँ पे इस फ्लोरीन के साथ भी सेम। जी, गौर कीजिएगा, यहाँ पे इस फ्लोरीन ने भी अपने साथ थे इलेक्ट्रॉन एक के साथ शेयर पेयर बनाया, 8 हो गए, ये भी स्टेबल हो गया फ्लोरीन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेकिन बोरॉन की तरफ देखिए, इसके 2 ये इलेक्ट्रॉन है, 2 ये है, 4 हो गए, और 2 ये हैं, 6 हैं। अभी भी ये स्टेबल नहीं है। इट मीन्स 6 के साथ ही ये स्टेबल नहीं है, तो किसके साथ स्टेबल होना है? 8 के साथ, ऑक्टेट के साथ। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जी, वो इलेक्ट्रॉन ये वाले जो हैं, अगर यहाँ पे डोनेट कर दिए जाएं तो ये स्टेबल हो सकता है। जी, तो देख लीजिए बेटे, आप देखिए कि ये नाइट्रोजन जो है, आप ऐसा करिए, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर ले आइए। अब आप देखें, हाइड्रोजन मैंने वैसे ही ड्रॉ कर दिए, और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर चला जाए, किसके पास चला जाए? बोरॉन के पास। जो बोरॉन है, आप देख रहे हैं, ये बोरॉन फ्लोरीन के साथ 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऑलरेडी ऐसे लगा हुआ है। जी, आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर बोरॉन की तरफ जाता है, दोनों शेयर कर लेते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर की वजह से बोरॉन भी 6 उसके पास ऑलरेडी थे, ये 2 और साथ में यूज़ करेगा, तो इसके पास भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसके पास 6 ये और 2 ये जब यूज़ करेगा, तो ये पेयर दोनों को स्टेबल करने का बायस बनेगा, दोनों को जोड़ भी देगा आपस में। जब जो चीज़ जोड़ देती है 2 चीज़ों को, उसको हम 2 एटम्स को, तो वो बॉन्ड कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे एक साइड से इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया गया है, डोनेट किया गया है और एक्सेप्ट किया गया है, तो फिर ऐसा आप डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक एटम ही डोनेट कर रहा हो, तो फिर बॉन्ड बनता है, जो उसको हम नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जी, आपने एक कॉम्प्लेक्स पढ़ा, वो कॉम्प्लेक्स किसके दरमियान में बना है? वो बिटवीन NH3 एंड BF3 यानी अमोनिया और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के दरमियान में बना। इसकी थ्योरी की तरफ आ जाते हैं, जो आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ वर्डिंग इजी करके लिखी गई है ताकि आपको लिखना आसान हो।
और ये टॉपिक लिख देने से आपका, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर आया रहता है, तो फिर इसको लिखने का अंदाज भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए NH3 हैज़ अ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। आप पहले सीख चुके हैं कि NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है जिसको लोन पेयर कहते हैं। वाइल इन BF3 जिसको बोरोन ट्राईफ्लोराइड भी कहते हैं, बोरोन इज डेफिशिएंट, बोरोन में कमी है, किसकी? ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। व्हेन NH3 अप्रोचेस, आ जाता है, पास आता है, किसके पास आता है? टू BF3, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय NH3 टू BF3, hence coordinate covalent bond is formed between them। अब इन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। जी, बॉन्ड बन गया। यहाँ तक हमारा था टॉपिक। इसमें अगर मैं बताता चलूँ तो आ जाइए, मैं आपको बोर्ड के हवाले से, बोर्ड की स्कीम के मुताबिक के इस टॉपिक में से क्या क्या आता है। तो बेटे ये वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कई दफ़ा आ चुका है बोर्ड में, अब भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। लॉन्ग ये 5 मार्क्स का भी हो सकता है जी, ये 5 और 4 मार्क्स, समटाइम्स ये 5 मार्क्स का होता है और समटाइम्स ये 4 मार्क्स का होता है। तो लॉन्ग आएगा तो जितना हमने बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया है आप इतना लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर 4 का आता है तो 4 ही मिलेंगे। और अगर इसकी बात की जाए, शॉर्ट भी आते होंगे जी, बिल्कुल इसमें से शॉर्ट भी आते हैं। तो सुनिए बेटा, इसमें से इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल अगर दी जाए तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल आती है। अगर हम एक और क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है, वो है डिफरेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके लिए आप बहुत गौर से याद रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह आप इसकी सारी रीडिंग कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स के लिए, आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए इसके इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए बेटा बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इस टॉपिक ने आपको इंशाल्लाह बोर्ड में आपकी मेहनत को 4 चांद लगाने हैं, रंग लाएगी मेहनत, क्योंकि आप जो तैयार करें वो बोर्ड में आ जाए, आप अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर दें, लिख दें, तो आपकी खुशी की इंतहा नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिया रीजन के होनहार स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और इंशाल्लाह अपनी पोजीशन जो कि वो हर साल स्टूडेंट्स ले रहे हैं, आप भी अपनी पोजीशन को सेट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।